नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार इतिहास से खेलने वाले खिलाड़ियों के आगे कर्नाटक की सरकार हार ही गई और इसके पीछे है मुसलमानों से कट्टर ब्रिगेड की नफरत। नफरत तक रहे तब भी उसे दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन जब नफरत सियासत बन जाए, फिर उस सियासत का संस्कार बन जाए और उस संस्कार का अहंकार बन जाए तो सही गलत, विवेक अविवेक, मनुष्यता और पाशविकता का भेद बहुत धुंधला हो जाता है। इसीलिए कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर फिर से घमासान मच गया है। 15 अगस्त को शिवमोगा में दामोदर सावरकर और टीपू सुल्तान की पोस्टर रैली के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी, आपको याद होगा। आरोपों के मुताबिक जबीउल्ला नाम के शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना ने टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर बहस छेड़ दी थी। तो सवाल है कि अंग्रेजों से लोहा लेने वाले टीपू सुल्तान से हिंदूवादी चिढ़ते क्यों हैं? इस चिढ़ को विस्तार देते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले योद्धा टीपू सुल्तान के नाम से नफरत करने वालों को सरकार ने खुश कर दिया है और इसलिए कर्नाटक के मंदिरों में 300 साल से चली आ रही एक खूबसूरत परंपरा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इस अधर्म को वो धर्म कहते हैं। चलिए जरा इसको समझते हैं। कर्नाटक के कई मंदिरों में सैकड़ों साल से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा का नाम है सलाम आरती। इसकी शुरुआत टीपू सुल्तान के जमाने में हुई थी, और बल्कि कहें कि उनके पिता के जमाने में। मंदिर का पट बंद होने से पहले आरती की जाती है, मतलब होती आरती ही है, बस उसे कहते सलाम आरती है। जब से भाजपा कर्नाटक की सत्ता में आई है, कट्टर हिंदूवादी संगठन इस आरती का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। सरकार लंबे समय से इसे टाल रही थी, क्योंकि एक तरफ इतिहास की धरोहर तो दूसरी तरफ चालबाज राजनीति की विद्रूपताएं। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे हाथ डाल दिए। अब उसी सलाम आरती को संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर लिया गया है। इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले सारे अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। कर्नाटक में हिंदू मंदिरों की देखरेख राज्य सरकार का एक मंत्रालय करता है। इसे हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग कहते हैं, यानी मुजरई। इसकी मंत्री हैं शशिकला जोले। 8 दिसंबर को मुजरई ने सलाम आरती का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने इन मंदिरों में अपनी यात्रा के दौरान आरती का नामकरण किया था। चलिए जरा इस परंपरा के आगे पीछे भी देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। कर्नाटक में एक मशहूर जगह है मेलकोट। मांड्या जिले के मेलकोट में एक ऐतिहासिक मंदिर है, चालुवा नारायण स्वामी मंदिर। इस मंदिर में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के जमाने से ही हर शाम 7 बजे सलाम आरती या मशाल सलामी होती आ रही है। इसके बाद कई मंदिरों में सलाम आरती होने लगी। परंपरा शुरू हुई तो कर्नाटक धार्मिका परिषद के सदस्य कशिकोडी सूर्य नारायण भट्ट ने इसका नाम बदलने की मांग की थी। भट्ट ने कहा था कि सलाम शब्द हमारा नहीं, टीपू का दिया हुआ है। मांड्या जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग यानी मुजरई को सौंप दिया। हालांकि अभी तक मुजरई की इजाजत को लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास भेजा गया है। बिना उनकी मंजूरी के इसे लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी अब केवल एक औपचारिकता की तरह बची है। उनकी मंजूरी मिलते ही एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद न केवल मेलकोट में बल्कि कर्नाटक के सभी मंदिरों में आरती सेवाओं का नाम बदल दिया जाएगा। मुजरई मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि मंदिरों के अनुष्ठान से जुड़े फारसी नामों को बदलने और मंगला आरती नमस्कार या आरती नमस्कार जैसे पारंपरिक संस्कृत नामों को बनाए रखने के प्रस्ताव हमारे सामने थे। सरकार का कहना है कि हम उसी परंपरा को बहाल कर रहे हैं जो 300 साल से पहले यहां कायम थी। आपको बता दें कि इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने कोल्लूर मंदिर के अधिकारियों से सुधार और अनुष्ठान को प्रदोष पूजा कहने का आग्रह किया था। हालांकि मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने साफ किया था कि मंदिर के रिकॉर्ड में कहीं भी शाम की आरती का नाम सलाम मंगला आरती नहीं है। बावजूद इसके टीपू सुल्तान के नाम पर नफरत की लकीर खींची जा रही है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं तो इस लकीर को जोर जोर से पीटा भी जा रहा है। और ये केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है।
देखिए कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र में भी दंगल हो चुका है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मंत्री असलम शेख ने कहा था कि मुंबई में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होगा। बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। देश में कई जगहों पर टीपू सुल्तान के विरोध में प्रदर्शनों की हवा दी गई। लेकिन सच ये है कि टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी और देशद्रोही बताने वाले लोग किताबों और इतिहास से नफरत करते हैं। उन्हें इतिहास, समाज और धर्म की वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल यहां नफरत फैलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर उन्हें आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। जरा सोचिए कितना आसान है वोट के लिए इतिहास के कान मरोड़ देना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।